एक डरावना सफर। जंगलों के बीच से होकर एक रास्ता जाता है जो वहां के आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है। रात होते ही करीब 7 बजे के बाद कोई भी इंसान उस रास्ते से होकर नहीं जाता। जहां तक कि कोई वहां पशु पक्षी भी रात में 7 बजे के बाद नजर नहीं आते। और जो कोई भी उस रास्ते से चला जाता है वह लौटकर वापस नहीं आता। वहाँ के गांव में रहने वाले कुछ लोगों का यह मानना है कि उस रास्ते पर एक रूह आत्मा है जो लोगों को टहलती हुई नजर आती है, जो लगभग 100 सालों से उस रास्ते पर कब्जा जमाए हुए है, जिस कारण उस रास्ते पर गांव के लोग जाना पसंद नहीं करते। गांव के एक परिवार का लड़का शहर में रहता था। उसे उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। वह लड़का शहर से अपने गांव के लिए निकला और उसने सोचा कि वह टाइम से पहले अपने गांव पहुंच जाएगा, लेकिन उसे अपने गांव पहुंचने में लगभग शाम होने वाली थी, क्योंकि उसकी रास्ते में गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वह टाइम से अपने गांव नहीं पहुंचने वाला था। लगभग सूर्य पश्चिमी दिशा में अस्त हो चुका था और उसकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल से होते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। और जैसे वो गांव के उस रास्ते पर पहुंची, वैसे ही पुलिया के किनारे लगा एक बड़ा सा साइन बोर्ड पर उसकी नजर चली गई। नीले रंग का साइन बोर्ड पर उजले रंग से लिखा हुआ था, कृपया रात में इस सड़क पर सफर ना करें। उसने उस साइन बोर्ड पर लिखे गए हिदायत पढ़कर गाड़ी को पुलिया के पास ही रोक दिया। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जिला प्रशासन ने यहाँ साइन बोर्ड लगा रखा है। यह सब जानने के लिए वह गाड़ी से नीचे उतर आया कि देखते हैं आखिर में यह मामला क्या है। तभी सड़क से होते हुए तेज तेज कदमों से चलते हुए कुछ मुसाफिरों को उसने अपने ओर आते हुए देखा। वो लोग आपस में बातें करते हुए तेज कदमों से चलते हुए इधर की ओर ही चले आ रहे थे। जैसे वो लोग उसके पास पहुंचे, उसने उनसे पूछ डाला, भाई साहब, यह जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तब उन्होंने उपयुक्त बातों को बताई। इस सड़क पर कोई भी रात्रि में आना जाना पसंद नहीं करता। और उसके बाद जाते जाते वो मुसाफिर लोग उसे भी आगे न जाने की सलाह देते हुए उसके बगल से निकल पड़े। अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। साइन बोर्ड पर लिखा हुआ हिदायत से लेकर मुसाफिरों के द्वारा बताई गई बात ने उसके मन में संशय की स्थिति बना दी। और इधर धीरे धीरे अंधकार भी चारों ओर मंडराने लगा था। चारों ओर बढ़ते अंधकार के बीच सड़क के दोनों ओर खटीला झाड़ बहुत दूर दूर तक लंबवत चला गया था। और जहाँ पर वो खड़ा था बस उसका गांव 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इस हालत में उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह गाड़ी पीछे ले ले या आगे की ओर चला जाए। इसी सोच में गाड़ी के पास में खड़ा था। सड़क अब एकदम सुनसान हो गई थी। अब उसे ज़्यादा देर नहीं करना था, क्योंकि उसको जल्द से जल्द गांव पहुंच जाना था, क्योंकि उसे पता है घर पहुंचने पर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए डर और संशय को दिमाग से निकालते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर में और मेरी गाड़ी पुलिया को छोड़कर सड़क पर गांव की ओर तेजी से बढ़ चली। गाड़ी अपनी दोनों हेडलाइटों से तेज रोशनी करती हुई तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं गाड़ी को उस तरह चला रहा था जैसे कोई जीप ना होकर वह एक हेलीकॉप्टर हो। सड़क सुनसान थी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई जानवर और न ही कोई गाड़ी थी। एकदम सी खाली खाली थी सड़क। इसलिए उसने भी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। गाड़ी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी, परंतु आगे की सड़क स्थिति ऐसी नहीं थी कि गाड़ी तेज गति से चलाई जाए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं किनारों पर बड़ा बड़ा पत्थर भी। इसलिए सड़क स्थिति को देखते हुए उसने गाड़ी की स्पीड कम कर ली, क्योंकि सड़क की हालत पहले जैसी नहीं थी। गाड़ी पहाड़ी की ओर ऊबड़ खाबड़ सड़क से होती हुई कुछ मिनटों तक आगे बढ़ी ही थी, तब एकदम गाड़ी रुक गई। भय और विस्मय के कारण उसके मुंह से का एक शब्द फूट पड़े और उसने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। वह सोचने लगा, क्या करे और क्या ना करे। एक तो रात्रि हो चली थी, दूसरे में खटारा गाड़ी भी सड़क पर ऐसी खड़ी हो गई कि आगे स्टार्ट होने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब क्या करे, यह सोचकर उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया था। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना गाड़ी को यहीं लॉक करके पैदल ही आगे बढ़ चलें। अब कुछ ही दूरी तो बाकी है। बस यही सोचकर गाड़ी से बेउतर पड़ा और गाड़ी से उतरने के बाद पहले अपना बैग को गाड़ी से निकाला। और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करने के लिए सोचा, एक मधुर सी हंसी उसके कानों से आकर टकराई। वह तो डर के मारे
पसीना पसीना हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके मन में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई और वह सावधान होकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन बोलने लगा, वह कौन सी रूह है जो बेगुनाहों को मारती है। जब जिंदगी खतरे में डाल ही चुका हूँ तो एक बार खुद को आजमा कर देख लूँ। ऐसे भी मौत तो एक बार जीवन में आनी ही है ना, तो क्यों ना उस रूह से आज रात साक्षात्कार कर ही लूँ। अगर जिंदगी बच गई तो कोई बात नहीं, अगर मौत आ गई तो कोई बात नहीं। यह सब वह मन ही मन सोचने लगा। इतना सोचकर वह एक बड़ा सा 4 फुट का लोहे का सरिया जो अक्सर गाड़ी में पड़ा हुआ रहता था, उसे उसने निकाल लिया और लोहे के सरियों को लेकर वह गाड़ी में से बाहर निकला और गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगा। उसे कुछ जंगली जानवर सुनसान सड़क पर धीरे धीरे करके आने जाने लगे थे। रात्रि में जानवरों की चमकती नीली आंखें गाड़ी की ओर झांकती और पुनः गायब हो जाती। लगभग यह सब नज़ारा देखते हुए लगभग रात के 10 बज गए थे और वह डरते डरते आगे बढ़ने लगा। अब उसका गांव कुछ किलोमीटर पर ही था। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसको एक महिला दिखी। वह महिला उसको साफ नजर आ रही थी। उसके सिर का बाल खुले हुए थे। सफ़ेद वस्त्र में वह सड़क पर चुपचाप खड़ी होकर उसको घूर रही थी। उस महिला को देख वह इतना डर गया और बहुत तेज वह अपने गांव की ओर भागने लगा और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, क्योंकि उसका गांव कुछ किलोमीटर पर ही रह गया था। और भागते भागते वह जैसे तैसे डरती हुए अपने गांव पहुंच गया और उसके अगले दिन जो उसके साथ हुआ उसने गांव वालों को बताया। ऐसे उसका एक डरावना सफ़र खत्म हुआ।